दोस्तों आपके दिमाग में कभी ना कभी आपको ख्याल आया होगा कि भाई मैंने कल परसों का तो डाटा यूज़ ही नहीं किया था, यानी कि जो कल परसों का जो इंटरनेट होता है वो तो मैंने यूज़ ही नहीं किया था। तो आखिरकार वो डाटा यानी कि वो इंटरनेट कहाँ गया और क्या मैं किसी तरह उस इंटरनेट को वापस लाकर उस इंटरनेट का यूज़ कर सकता हूं? और क्या दोस्तों ये सच में पॉसिबल है? आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। दोस्तों आपको भी इन सवालों का जवाब जानना है तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने ओपिनियन यानी कि कमेंट करना है और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। अब दोस्तों बात करें कि आखिरकार हमारा जो कल परसों का बचा हुआ डाटा है वो आखिरकार जाता कहाँ है। दोस्तों यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई डाटा कोई फिजिकल चीज नहीं है, यानी कि कोई वो वस्तु नहीं है जिसको हमने अभी खरीदा है तो आज भी मेरे पास ही रहेगा, कल भी मेरे पास ही रहेगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो हफ्ते महीनों भर मेरे पास ही रहेगा। दोस्तों डाटा एक परमिशन है जो कि आपको लिमिटेड यानी कि कुछ ही समय तक लिए मिलता है, यानी कि कुछ ही दिनों के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए या फिर कुछ ही टाइम के लिए आपको मिलता है। दोस्तों मान के चलो कि आपको डेली का 1.5 GB मिलता है, यानी कि 1.5 GB खत्म होने तक आप कंपनी के सर्विस यूज कर सकते हो, उनके टावर यूज कर सकते हो, उनके मशीन्स यूज कर सकते हो और उन कंपनियों के सर्विस, उन कंपनियों के टावर्स, उन कंपनियों के मशीन के इस्तेमाल से ही आप दुनिया में कहीं से भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो। अब वो चाहे गूगल से हो, चाहे व्हाट्सएप से हो, चाहे वो इंस्टाग्राम से हो, चाहे वो फेसबुक या फिर यूट्यूब से ही क्यों ना हो। और जहां तक की सवाल है कि आखिरकार हमारा कल परसों का अनयूज डाटा गया कहाँ, दोस्तों इस सवाल का जवाब है कि उस डाटा का किसी और ने यूज कर लिया। डाटा एक परमिशन ही तो है जो कोई कंपनी आपको परमिशन देती है कि आप उनके सर्विस, उनके टावर्स, उनके मशीन्स यूज कर सकते हो और जिस दिन आपने डाटा का यूज नहीं किया उस दिन आपके डाटा का किसी और ने यूज कर लिया है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं जिससे आपको सब कुछ साफ साफ पता चल जाएगा। दोस्तों हमारे साथ कभी न कभी ऐसा होता है कि हमारे पास इंटरनेट भी होता है लेकिन इंटरनेट चलता नहीं है, तब हम कंपनी को कॉल करते हैं यानी कि कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार हमारा जो डाटा है वो चल क्यों नहीं रहा है। तब जाकर उधर से रिप्लाई आता है कि सर जिस आप एरिया में है वहाँ पे जो हमारे यूज़र है वो बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि मान के चलो कि मैं जिस एरिया में रहता हूँ और मैं जियो का यूज़र हूँ तो मेरे एरिया में जियो के यूज़र बहुत ही ज़्यादा है, इस कारण से उस एरिया का इंटरनेट स्लो है। और दोस्तों आपके साथ ऐसा भी होगा कि अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके पे जाते हो जहाँ पे लोग ज़्यादा होती है तब भी आपका नेट है वो बहुत ही स्लो हो जाता है या फिर हमारा डाटा काम ही नहीं करता। दोस्तों इस केस में ऐसा होता है कि कंपनी भी एक है, उनके सर्विस भी एक है और जो उस एरिया में टावर्स है वो भी लिमिट में है, कम संख्या में है या फिर लिमिटेड संख्या में है, इस कारण जो टावर पर ज्यादा लोड होने के कारण नेट स्लो हो जाता है। तो दोस्तों इसी थ्योरी से जिस दिन आप डाटा का यूज नहीं करते आपके आसपास के जो लोग होते हैं उनका जो नेट होता है वो फास्ट चलने लगता है और उनका फास्ट नेट इसलिए चलता है क्योंकि आपने जो डाटा का यूज है वो नहीं किया, यानी कि जो आपका डाटा है वो यूज कर रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि कल परसों का बचा हुआ डाटा क्या मैं उसको वापस ले सकता हूं और ले सकता हूं तो कैसे ले सकता हूं और कैसे मैं उसका यूज कर सकता हूं। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक कंपनी है जो आपका जो बचा हुआ डाटा है वो आपको वापस देती है, लेकिन जो बाकी कंपनियां हैं वो आपका बचा हुआ डाटा बिल्कुल भी नहीं देती। और दोस्तों वो एक कंपनी है जो आपका बचा हुआ डाटा वापस देती है वो है VI यानी कि वोडाफोन एंड आइडिया। VI के ऐसे कई प्लान हैं जिसमें लिखा है कि अगर आपने सोमवार से लेकर शुक्रवार तक डाटा का यूज नहीं किया यानी कि जो आपका बचा हुआ डाटा है उसको आप सैटरडे एंड संडे को यूज कर सकते हो, और अगर आपने शनिवार और रविवार को भी बचा हुआ डाटा यूज नहीं किया तब तो उसके बाद आपका बचा हुआ डाटा वेस्ट हो जाता है। इसके अलावा जियो और एयरटेल में ऐसा कोई सा भी प्लान नहीं है जिसमें आपका बचा हुआ डाटा आपको वापस मिलता है। दोस्तों यहाँ पर भी कंपनियां उसी तरह मनमानी चलाती है। जिस प्रकार कंपनी रिचार्ज का तो पैसा तो 1 महीने का लेती है लेकिन वो जो सर्विस है वो केवल 28 दिन तक देती है, जबकि 1 महीना 30 या फिर 31 दिन का होता है। दोस्तों आपके हिसाब से हमारा बचा हुआ डाटा कंपनी को वापस देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए? अपने राय यानी कि ओपिनियन कमेंट में हमें जरूर शेयर करें। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।